नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो मैच है दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान के बीच में होने वाला मुकाबला है। यहाँ से चेन्नई के लिए, चेन्नई और राजस्थान दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि राजस्थान जो है वैसे भी लगभग क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि 16 पॉइंट लेकर वो भी बैठी हुई है। तो आज के मैच किस अकॉर्डिंग जाएगा, किस तरीके से जा सकता है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से आज बात करेंगे। चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, 61st मैच है, 3:30 बजे से है और ये 12 तारीख। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चेन्नई के ग्राउंड पर मैच है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है ये देखते हैं। इसके अंदर जो भी सिनारियो आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग 90% चांसेज है कि यही पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में होने वाला है। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो मैं आपको बता दूंगा। हम लोग सीधा एनालिसिस पे चलते हैं कि हमारे को करना क्या क्या है आज। उससे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं, जितने लोग गेमसिस पे पहले से खेल रहे हैं उन लोगों को भी, और जो अभी नए हैं गेमसिस 11 के ऊपर नहीं खेले हैं, जाकर खेलने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर वीकेंड का वाव चल रहा है, जहां पर प्राइस पुल 12 लाख का है और फर्स्ट प्राइज जो है वो 3 लाख रुपए और एक आईफोन है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा, 3 लाख रुपए और एक आईफोन का चल रहा है। और ये मतलब कि कल भी था और आज के दोनों मैचेस में है। वीकेंड के वाव में ये थोड़ा सा एक ऑफर चल रहे हैं और अच्छा ऑफर है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। एक बार खेलकर देखिए, इसके बारे में बाकी के डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलते हैं आगे का डिटेल्स समझते हैं। देखिए, डिटेल्स में अगर बात करें तो चेन्नई के ग्राउंड पर किस तरीके से फिलहाल के जो मैचेज हैं किस तरीके से हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए रेड कलर में नॉट चेज लिखा हुआ है। सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ इस ग्राउंड पर कि जो है मैच जो है वो चेज टीम नहीं कर पाई है, ठीक है। एक बार नॉट चेस नॉट चेस नॉट चेस, लेकिन बाकी के टाइम पर रन चेस हो चुका है। देखिए, यहाँ पर सीएसके ने 162 रन बनाए थे, उसके जवाब में पंजाब किंग्स ने यहाँ पर 163 रन सिर्फ 3 विकेट पर बनाकर ये पूरी की पूरी रन चेस कर लिया गया था। यहाँ पर सीएसके ने 212 बनाए थे तो सनराइजर्स हैदराबाद 134 रन पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन सीएसके 210 बनाई थी तो लखनऊ सुपर जायंट्स 213 रन बनाकर रन चेस की है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 137 रन केकेआर, सीएसके ने 143 रन, यानी कहीं ना कहीं 200 का स्कोर भी यहाँ पर चेस हो रहा है। और मजे की बात यह है कि 200 रन भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है, कई बार 200 रन भी बने हैं। यहाँ पर 212, 210, 206, ठीक है। एक यहाँ पर भी बना है 200 रन। तो 200 रन का आंकड़ा जो है वो ज़्यादा नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हमें वो भी समझना है। यहाँ पर 139 रन भी बने हैं 8 विकेट पर, 144 रन भी बने हैं 6 विकेट पर और 137 रन भी बने हैं 9 विकेट पर। यानी कि यहाँ पर 2 तरह के पिचेस जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर एक लो स्कोरिंग मैच भी हो रहा है और हाई स्कोरिंग मैच भी हो रहा है। अब देखना ये है कि हमें किस पिच पर खिलाया जा रहा है, आज का जो मैच है वो किस पिच पर खिलाया जा रहा है, तो रिकॉर्ड्स क्या बनकर बाहर निकलेगा वो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पिच का रिपोर्ट आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं ओवरऑल विकेट्स की। तो देखिए 3 विकेट एक बार गिरा, एक बार 4 विकेट, नहीं तो यहाँ पे 4, बाकी के टाइम पे 7, 9, 6, 6, 6, 8, 7, यानी कि किसी भी तरीके से 4 से 8 विकेट जो है आपको फर्स्ट इनिंग में गिरते हुए दिखाई दे सकता है। फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प मिल रहा है। कई मैचेज ऐसे हुए हैं जहाँ पर स्पिनर्स को विकेट्स मिले ही नहीं हैं, अगर मिले हैं तो कम से कम 4 विकेट भी ये लोग यहाँ पर लेकर गए हुए हैं। यहाँ पर 2 और 1 है, बाकी के 4 भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आज का मैच जो है वो मिला जुला होगा। फर्स्ट इनिंग में मुझे इतना लगता है कि आज के मैच में 1 से 3 विकेट स्पिनर्स को मिल सकता है। किसी भी कीमत पे स्पिनर्स को आज के मैच में विकेट्स मिलेंगे, ये बात दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट इनिंग में तो खास तौर से मिलेंगे। अगर बात करें सेकेंड इनिंग में, तो सेकेंड इनिंग में देखिए 3 विकेट एक बार गिरा, बाकी के टाइम पे 1, 1, 1, 1, बाकी 0 विकेट भी है, यानी विकेट नहीं भी गिरे हैं। सेकेंड इनिंग में कहीं ना कहीं स्पिनर्स को उतने हेल्प नहीं मिल रहे हैं, बट फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा। 1 से 3, 4 विकेट वो लेकर जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में विकेट्स की बात करें तो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। कई बार टीम यहाँ पर ऑल आउट भी हुई है। देखिए यहाँ पर एक बार 10 विकेट गिरा, 8 विकेट गिरा, 8 विकेट गिरा, ठीक है। बाकी के टाइम पे 3, 8, 4, 6, 4, यानी कि हमें 2 तरह के सिनारियों को समझना है। सबसे पहले बात हम ये समझते हैं कि एक रन जो चेज नहीं हुआ, वहां पर आपको विकेट अच्छा खासा गिरते हुए दिखाई देंगे। देख रहे 8 विकेट, 8 विकेट, 10 विकेट, लेकिन जो रन चेज हो गया है वहां पर 3 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, 4 विकेट, ठीक है, 3 विकेट, यानी कि 3 से 4 विकेट पर रन चेस किया जा सकता है।
क्लियर है? ये बात हम लोगों को समझना है। अब समझते हैं कि फर्स्ट इनिंग जो है वो बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से यहां पर परफॉर्म कर रही है। तो यहां पर जो पैटर्न बनकर बाहर आ रहा है वो पैटर्न हमें यही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 मैच में दोनों में से एक ही ओपनर चला है। देखिए एक 108, 98, 62, यहाँ पर दूसरा ओपनर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। फिर यहाँ पर लगभग दोनों ओपनर फ्लॉप, यहाँ पर दोनों ओपनर चले, यहाँ पर एक 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 एक, यानी कि एक कोई ओपनर आपको यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करके जा सकता है। बट दोस्तों मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि कुछ भी हो लेकिन किसी भी प्लेयर पर भरोसा मत कीजिएगा। अगर आप समझ रहे हो कि ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, उसको कंटिन्यू हम कैप्टन बनाकर जाएंगे, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अभी बहुत सारी डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूं, पर मेन जो पॉइंट्स है उसको समझना है कि हमें क्या करना है। अगर हम 3 नंबर के प्लेयर को देखें तो 38 है, 28 है, बाकी यहां पर 52 है। बाकी का पोजीशन देख लीजिए कि क्या है। देख रहे 3 नंबर के खिलाड़ी कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं है। 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर का प्लेयर भी आपको लगभग टाइम पे यहाँ पे मतलब कि फ्लॉफी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ देखिए 12 मैच में सिर्फ 4 बार 4 नंबर का प्लेयर चला। एक एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 और 6 नंबर का खिलाड़ी भी फ्लॉप तो हो रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही पॉइंट देंगे, इसलिए 5 और 6 नंबर के खिलाड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। अब समझते हैं कि यहां पर कई ऐसे मैचेस भी हुए हैं जहां पर टॉप 3, आप देखिए टॉप 3, टॉप 4, ये तो टीम ही कोलैप्स हो गई थी, यहां पर फ्लॉप हुए हैं। इसके बाद अगर देखें तो यहां भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस नंबर के खिलाड़ियों का ज़्यादा ना चलने का ज़्यादा चांसेस जो है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए तो लगभग टीम कोलैप्स्ड है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी शटडाउन है। इसके बाद नीचे 7 नंबर के बाद आप पोजीशन देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, किसी को नहीं रखना है। एज ए बैट्समैन अगर हम बात करें तो 6 नंबर के नीचे तो किसी के ऊपर नहीं जाना है। 6 नंबर तक यानी 1 से 6 में हमें कितने प्लेयर रखने पड़ेंगे वो समझते हैं। ठीक है, एक तो दोनों ओपनर में से एक कोई ओपनर हमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जाएगा। अब एक सिनारियो है कि यहां पर 3 नंबर का खिलाड़ी चला, ठीक है, तो 4 का नहीं चल रहा है, 3 का चला। यहां पर भी सिनारियो देखिए क्या है, यहां पर 4 का एक बार चला, यानी कि अब एक और चीज है कि कहीं ना कहीं या तो 3 और 4 दोनों फ्लॉप होंगे, या तो 3 और 4 दोनों फ्लॉप होंगे, या फिर 3 और 4 में से कोई एक ही चलेगा। और उसी कंडीशन से हमें टीम रेडी करना है। 5 और 6 में से कोई एक खिलाड़ी को हम लोग रख सकते हैं एज ए बैट्समैन, बट दोनों ओपनर में से एक ओपनर हमें हर हाल में रखना पड़ेगा। अब समझते हैं कि यहां पर किस तरीके से, मान लेते हैं कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो बैट फर्स्ट करती है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना चेन्नई की टीम गड़बड़ कर रही है। गड़बड़ इस मामले में हो रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, रचिन रविंद्र, अब रचिन रविंद्र जो है अगर खेल जाते हैं तो फिर उम्मीद यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो 1 डाउन पर खेलने आएंगे। अजिंक्य रहाणे और रचिन रविंद्र को ही ओपनिंग में भेजा जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो या तो ये दोनों फ्लॉप होंगे या फिर दोनों में से कोई एक ही चलने की संभावना जो है वो ज्यादा है। अब समझिएगा कि यहां पर क्या हो सकता है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक टीम बनाना है जिसके अंदर से इन दोनों ओपनर में से किसी एक को रखिए। इसके बाद ऋतुराज को हटाइए, डैरी मिचेल को हटाइए और सीधा शिवम दुबे को रखिए, या फिर आप ऋतुराज को रख लीजिए और शिवम दुबे को रख लीजिए। जैसे कैसे होगा कॉम्बिनेशन, आपने अजिंक्य रहाणे को रख लिया, गायकवाड़ को रख लिया और शिवम दुबे को रख लिया। एक टीम की कॉम्बिनेशन आप ये बनाकर जा सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा रचिन रविंद्र, गायकवाड़ और शिवम दुबे। फिर बनेगा क्या आपका यहाँ पे रचिन रविंद्र, ठीक है, डैरी मिचेल और शिवम दुबे। फिर आप उस केस में ऋतुराज गायकवाड़ को भी हटा सकते हैं और फिर रहाणे को भी हटा सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन आपको बनेगा, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन से आपको इन लोगों के ऊपर फोकस जरूर करना पड़ेगा, मोइन अली और रविंद्र जडेजा। और उसके रीजन भी मैं आपको आगे अच्छे से समझाने वाला हूं कि क्यों कह रहा हूं। सेम कंडीशन राजस्थान रॉयल्स के साथ भी हो सकता है। दोनों ओपनर में से एक ओपनर आउट होकर जा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के साइड से ये दोनों ओपनर जो हैं कम से कम 30 से 40 रन ये दोनों ही मिला दें, यानी कि 8 से 10 ओवर तक ये दोनों खेल सकते हैं। ऐसा भी संभावना देखने को मिल रहा है राजस्थान की तरफ से। मैं सिर्फ राजस्थान की तरफ से बात करता हूं। ये संभावना
यहाँ पर चेन्नई की साइड से वो सिनारियो हमें देखने को नहीं मिलेगा। रीजन भी है, अजिंक्य रहाणे उतने इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं, सचिन रविंद्र अभी कंटिन्यू फ्लॉप चल रहे हैं। तो ऑप्शन कौन है? ऋतुराज गायकवाड़, डैरी मिचेल, शिवम दुबे, मोइन अली, यानी कि इन दोनों के आउट होने के चांसेस बन सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन लॉजिक को समझिए। लॉजिक ये कहता है अगर ये ओपनिंग करने आते हैं तो हमारे पास अपोजिट से कौन कौन ऐसे बॉलर हैं जो यहाँ पर पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे सामने ट्रेंट बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, संदीप शर्मा दिखाई दे रहे हैं, आवेश खान भी 5वें 6ठे ओवर में आ जाते हैं, यानी कि ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा ये दो दिखाई दे रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रेंट बोल्ट भी पिछले 1-2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, कुछ खास इनका रिकॉर्ड नहीं था, तो आज इनके विकेट लेने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। सेम कंडीशन संदीप शर्मा के साथ भी दिखाई दे रहा है, सेम कंडीशन आवेश खान के साथ भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग डोमिनेट करेंगे। तो यहां से आप मानकर चलिए कि पावर प्ले, या मान लीजिए कि 1 से लेके 8 ओवर के बीच में 2 से 3 विकेट जो है चेन्नई सुपर किंग्स के गिर सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप लोग इस तरीके से अगर ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, अगर इन दोनों को रखिएगा तो माइंड में इतना फिक्स कीजिएगा कि फिर यहां से आपको कम से कम 1 से 2 विकेट गिराने ही हैं। 1 से 2 विकेट, अगर हम 2 से 3 को भी हटा देते हैं, ठीक है ना, तो 1 से 8 ओवर के दौरान कम से कम 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं, ये संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर यह संभावना फिलहाल उतनी नहीं नजर आ रही है। उसके पीछे रीजन बता रहा हूं। तुषार देशपांडे लगातार 2-3 मैच से कंटिन्यू ड्रीम टीम में अच्छे पॉइंट्स के साथ आ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शार्दुल ठाकुर, इनका कुछ रिकॉर्ड उतना नहीं है, लेकिन ये उतने विकेट टेकर नहीं है। सिमरजीत सिंह का भी कुछ खास उतना उस तरीके से इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकता है कि ये लोग पावर प्ले में थोड़ा सा अच्छा खेलकर जा सकते हैं, तब तक जब तक कि सैंटनर और आपके सैंटनर और जडेजा या मोइन अली में से कोई एक नहीं आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा, आपको उस तरीके से टीम एक रेडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग ऑर्डर में जो चीज हमको समझना है, जिसके ऊपर फोकस करना है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 3 विकेट लेने वालों की संख्या कितनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 3 विकेट लेने की संख्या किसकी किसकी है। यहां पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करते हैं। देखिए, 2 विकेट 3 विकेट, 2 विकेट 3 विकेट, फिर 2 विकेट, और यहां पर 3, पिछले 12, 11, 10 मैच में से 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि किसी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट्स नहीं मिले हैं। नहीं तो ज्यादातर केस में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 2 से 3 विकेट मिल सकता है इस ग्राउंड पर, समझिएगा। अब बात करते हैं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन कौन है। तो चेन्नई की तरफ से आपके रविंद्र जडेजा और मिचेल सैंटनर, ये 2 हैं और ये 2 इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो ऐसा होगा कि स्पिनर के तौर पे इन लोगों को विकेट्स मिलेंगे, तो पावर प्ले के बाद विकेट्स गिर सकते हैं। हो सकता है पावर प्ले में भी इनको यूज किया जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि फास्टर्स की क्या सिचुएशन है। तो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे इसको विकेट्स नहीं मिले हैं, देखिएगा, और एक बार 3 विकेट मिला, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट का रेशियो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसा है जिसको कंटिन्यू विकेट मिला है, कंटिन्यू, आप देख रहे हैं कंटिन्यू विकेट मिला है। तो एक लेफ्ट आर्म फास्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है। और राइट आर्म फास्ट बॉलर मतलब कोई एक ही हमें चाहिए जो कि आपको पॉइंट देके जाएगा। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जहां पे सारे के सारे राइट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिला है, नहीं तो ज्यादातर केस में राइट आर्म फास्ट बॉलर को उतने विकेट्स नहीं मिले हैं। कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, चार्ट के अकॉर्डिंग आप समझिएगा। लेग स्पिनर है, यहां पर देखा जाए तो 1, 2, 2 और 2, यानी कि जब भी खेला इस ग्राउंड पे विकेट्स लेकर गया है लेग स्पिनर। राइट आर्म ऑफ ब्रेक कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। अब इसकी कंक्लूजन समझते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है, समझिएगा, कोई भी टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो सबसे पहले एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमें जरूरी है रखना। रीजन कि उसको 1 विकेट कम से कम हर मैच में मिल रहा है। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमें रखना है और एक राइट आर्म फास्ट बॉलर रखना है। यानी कि आप 2 बॉलर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 बॉलर के साथ ही जाइएगा, उससे ज्यादा बॉलर रखने की जरूरत नहीं है। और अगर उससे बॉलर रखिएगा ज्यादा तो ये मानकर चलिए कि पूरी की पूरी लो स्कोरिंग टीम है, दोनों तरफ से टीमें जो है वो कोलैप्स हो जाएंगी।
तो ही आप कम से कम 5 से 6 बॉलर के साथ जाइएगा दोनों साइड से मिलाकर। ठीक है, तो 2 बॉलर में कौन हो सकता है? एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। फिर क्या कीजिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, लेफ्ट आर्म फास्टर, राइट आर्म फास्टर। ठीक है, ये आप कॉम्बिनेशन बनाकर चले जाइएगा। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा तो उसको देखिए। बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले, अगर चेन्नई की टीम जो है वो बॉल फर्स्ट करती है, चेन्नई की टीम अगर बॉल फर्स्ट करती है तो किस कॉम्बिनेशन को बनाइएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम, यहाँ पे एक हमारे पास प्लेयर बनते हैं शार्दुल ठाकुर या फिर तुषार देशपांडे। ठीक है, तो आपके सामने ये दोनों में से किसी एक के साथ जाइएगा। मान लीजिए आपने शार्दुल ठाकुर को उठा लिया, फिर आप एक मिचेल सैंटेनर को उठा लीजिए या फिर रविंद्र जडेजा को उठा लीजिए। यानी कि एक टीम बनाइए जिसमें रविंद्र जडेजा, मिचेल सैंटेनर और शार्दुल ठाकुर ये 3 प्लेयर हों। इसके बाद मिचेल सैंटेनर, तुषार देशपांडे और सिमरजीत सिंह, फिर आप शार्दुल ठाकुर को उस टीम में से हटा दीजिए। यानी कि ये देखिए, ये तीनों के तीनों राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और सिमरजीत सिंह, और तीनों में से किसी एक को ही मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर इनको विकेट मिलता भी है तो शायद एक एक विकेट ही सबको मिल जाए, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो थोड़ा सा आज के मैच में मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा और मिचेल सैंटेनर, इन लोगों के ऊपर फोकस जरूर करना चाहिए खास तौर से। ठीक है, सिंह राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अब अगर ये बॉल फर्स्ट करते हैं तो फिर आपके सामने ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, इसको आपको फिक्स रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आपके सामने बचते हैं संदीप शर्मा। अब लेग स्पिनर में यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं है तो आपके सामने लेग स्पिनर काम आ सकता है। लेग स्पिनर आपने बताया, मैंने बताया कि इस ग्राउंड पर जब भी खेला विकेट लेकर गया है। वाई चहल आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट भी आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। आवेश खान और संदीप शर्मा, इन्हीं दोनों में से किसी एक को आपको अपने टीम में रोटेट करना होगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग की, जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर चला। अब देखिए, सेकेंड इनिंग में ये ओपनिंग जोड़ी जो है ना, आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, एक ओपनर कंटिन्यू फ्लॉप हुआ। इनफैक्ट यहां भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू फ्लॉप हुआ। यानी कि हम एक चीज देखें, समझते हैं, यहां पर टॉप 3 फ्लॉप, यहां पर टॉप 3 फ्लॉप, यहां पे टॉप 2, यहां पर ये देखिए, देख रहे हैं, मतलब कि 2-3 टाइम ऐसा हुआ है, 4 टाइम ऐसा हुआ है कि टॉप 2 टॉप 3 बैट्समैन जो है यहां पर फ्लॉप हुए हैं। इसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो एक बैट्समैन 67 बनाया। ओपनिंग की बात करता हूं, ये 2 ओपनर यहां पर चले। ठीक है, यहां पर एक ओपनर चला, फिर यहां पर दोनों चले, यहां पर दोनों चले, यहां पर दोनों चले, यहां पर एक चला। यानी कि यहां पर जो सेकंड इनिंग है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। रीजन कि यहां पर 3 बार ऐसा हुआ है जब दोनों के दोनों ओपनर आपको यहां पर चले हैं, नहीं तो ज्यादातर टाइम में दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं या फिर कोई एक ही चला है। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हम लोगों को रोटेशन में डालना पड़ेगा, ये रोटेट करना पड़ेगा। बात करते हैं 3 नंबर 31, इसके बाद 27, 37, 25, 43, यानी कि 3 नंबर का प्लेयर लगभग ठीक है। ये जो मैच है ना, ये मैच जो है आपको थोड़ा सा डोमिनेट किया है 3 नंबर को, बाकी के टाइम पे लगभग अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें, 40, 27, 57, 28, सॉरी ये 32 है और ये 25, चलो इसको भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा 4 नंबर का प्लेयर ठीक ठाक चल रहा है और 5 नंबर का प्लेयर भी आपको अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। बाकी के प्लेयर्स की कुछ खास हमें जरूरत नहीं है एज ए बैट्समैन। ठीक है, तो ये देख लिए आपको, यानी कि क्या करना है कि टॉप 5 बैट्समैन को ही हमें अपनी टीम में रखना है। लेकिन एक चीज समझिएगा, ये चीज समझ लीजिएगा कि अगर आप टॉप 3 नंबर के प्लेयर को फ्लॉप कर रहे हैं तो देखिए 4 और 5 नंबर ने अच्छे खासे बल्लेबाजी यहां पर कर लिए। यहां पर भी आप देखिए 5 नंबर का बल्लेबाज चला, जब यहां पर नहीं चले 3 और 4, तब 4 और 5 चले। और अगर कोई ओपनर चल रहा है तो 3-4 में से कोई एक फ्लॉप होके जा रहा है। तो यही कंडीशन आपको थोड़ा सा अप्लाई करना है। अब सीएसके अगर सेकंड टीम जाती है तो आपको सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, क्या करना है, रहाने, रविंद्र, इन दोनों को ही ड्रॉप कर दीजिए। फिर आपके सामने बचते हैं ऋतुराज गायकवाड़, डैरी मिचेल और शिवम दुबे, इन तीनों को अपने टीम में रख लीजिए। इसके बाद रहाने, रविंद्र और गायकवाड़ तीनों को ड्रॉप कीजिए। फिर आप रखिए डैरी मिचेल, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा, या फिर मोइन अली और रविंद्र जडेजा, दोनों में से किसी एक को रख लीजिए। ठीक है, या फिर आप डैरी मिचेल को भी ड्रॉप करके शिवम दुबे, मोइन अली और रविंद्र जडेजा के साथ भी जा सकते हैं। ये सेकेंड इनिंग की सिनारियो बता रहा हूं। इसके बाद एक ऑप्शन और है कि आप रविंद्र जडेजा को रख लीजिए,
ठीक है, एक ओपनर को रख लीजिए, फिर 3 नंबर के प्लेयर को आप रोटेट कर लीजिए। मतलब हालांकि गायकवाड़ पे आज मुझे 50% चांस लग रहा है, 100% भरोसा नहीं हो रहा है, तो रविंद्र को ये रचिन रविंद्र को ले लीजिए, या फिर आप दोनों ही ओपनर को ड्रॉप कर दो, सीधा गायकवाड़ को उठा लो, शिवम दुबे को उठा लो और डैरी मिचेल को उठा लो, इन तीनों को उठा लो। शायद ये ही तीनों आपको मैच पूरा का पूरा जिताकर चले जाएं सेकेंड इनिंग में, ये सिचुएशन हो सकता है। अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, इन दोनों में से किसी एक के साथ जाइए या फिर दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, फिर 3 नंबर के प्लेयर को भी ड्रॉप कीजिए, याद रखिएगा टॉप 3 को भी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से टीम बहुत कम लोग बनाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंटिन्यू ड्रॉप कर दो, नहीं, मैंने बोला ना कि ओपनर के साथ भी जाना है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने रियान पराग और एक खिलाड़ी ये है शुभम दुबे, ये आपको ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा। फिर उस केस में ये ट्रम्प प्लेयर बन जाएगा 5वें नंबर का खिलाड़ी, और रोमिन पॉवेल जो है आकर लास्ट में हिटिंग करके फिनिशिंग करके जा सकते हैं। तो ये सिनारियो यहां पर बन सकता है। अब सेकेंड इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो देखिए, लेफ्ट आर्म फास्टर्स की बात करें सेकेंड इनिंग में, याद रखिएगा सेकेंड इनिंग, ये फर्स्ट इनिंग नहीं है, यहां पर नहीं चला, यहां पर नहीं चला, यहां पर नहीं चला, 2 विकेट जो है वो सिर्फ 2 बार है, बाकी के टाइम पे या तो 1 विकेट मिला है या फिर नहीं मिला है। किसे? लेफ्ट आर्म फास्टर्स को सेकेंड इनिंग में। लेकिन सेकेंड इनिंग में राइट आर्म फास्ट बॉलर हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर एक को देखा जाए तो यहां पर 3-3, 2-2-2 और 2-1, यानी कि कंटिन्यू 3 विकेट या 2 विकेट मिला हुआ है। दूसरे राइट आर्म फास्ट बॉलर को भी यहां पर आप देख रहे हैं, मतलब 4 मैच में विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, तो ये यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स सेकेंड इनिंग में भी उतने इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए सेकेंड इनिंग में सिर्फ 1 बार 2 विकेट मिला, बाकी के टाइम पर नहीं मिला है, ये देख लीजिए नहीं मिला है विकेट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। अगर लेग स्पिनर की बात करें तो 1 बार खेला 2 विकेट, और दूसरा लेग स्पिनर जो है 1 बार उसको विकेट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर इंपैक्ट डालेगा, लेग स्पिनर को हमें रखना पड़ेगा। कंक्लूजन क्या कहता है यहां पर देखिए, कोई भी टीम अगर सेकेंड बॉल करती है, कोई भी टीम, तो लेफ्ट आर्म और फास्ट बॉलर या फिर ऑफ ब्रेक आप रखिएगा, नहीं तो लेग ब्रेक हमें एक रखना पड़ेगा, और दूसरा या तो 2 राइट आर्म फास्ट बॉलर के साथ जाइए, 1 लेग स्पिनर के साथ जाइए, या फिर सिंपल आप 1 लेग स्पिनर को रखिए, 1 राइट आर्म फास्ट बॉलर को रखिए, लेफ्ट आर्म फास्टर को आप रहने दीजिए। ये कंडीशन भी यहां पर हमारे साथ हो सकता है। अब आज के फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट देखते हैं कि आज के मैच में फ्लॉप प्लेयर में कौन कौन शामिल है। ठीक है, संजू सैमसन है सबसे पहले, 92% का सिलेक्शन है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कि क्यों कह रहा हूं। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी है, 91% का सिलेक्शन। अब इन दोनों में से मुझे लगता है कि कोई एक को फ्लॉप होना ही चाहिए आज के मैच में। इसके बाद रविंद्र जडेजा है और वाई चहल है। रविंद्र जडेजा का 90% सिलेक्शन है, युजवेंद्र चहल का 54% का सिलेक्शन है। इसके बाद तुषार देशपांडे है, इनका 75% का सिलेक्शन है। इन 5 में से कोई 2 आज हर हाल में फ्लॉप होगा, तीसरा भी हो सकता है, बट 2 का तो कंफर्म है। अब समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि संजू सैमसन फ्लॉप नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर आप उस केस में जडेजा को फ्लॉप कर दीजिएगा और गायकवाड़ और युजवेंद्र चहल को उठा लीजिएगा। इसके बाद एक टीम बनाइए जिसमें इन दोनों को ही ड्रॉप कर दीजिए और इनको उठा लीजिए। बट मैं इतना ही कहूंगा कि इन चारों के साथ एक ही टीम में रख के टीम नहीं बनाना है, ये कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चारों एक साथ नहीं चलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गेमसीस 11 जो मैंने पहले बताया। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहां पर फ्री एंट्री है, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट है, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, लिंक से ज्वाइन कीजिए, कोई पैसे नहीं देना है दोस्तों। और अगर आप यहां पर 50,000 कॉन्टेस्ट वाले में अगर आप 1 नंबर पे आते हैं तो आपको यहां पर 25,000 रुपए का फ्री में बिना पैसे लगाए आप यहां पर 25,000 रुपया जीत सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूं कि खेलकर ट्राई कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और लिंक जब डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, तो वहां पर आपको ग्रैंड 11, याद रखिएगा ग्रैंड 11 रेफरल कोड डालना है। कौन सा कोड डालना है? रेफरल। ठीक है, ये कोड डालते ही आपको वहां पर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और उस बोनस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यहां पे। और भी मेगा प्राइस पूल का यहां पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहां पर 3 लाख रुपया मैंने बोला प्लस 1 आईफोन, ठीक है, की
कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, यहाँ पर आप इतने पैसे जीत सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पर सिर्फ 25,000 से लेकर, ठीक है, 35,000 लोग ही खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपकी जीतने की संभावना दिखाई दे रही है और बन सकती है। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीएसके के बैट्समैन जो हैं वो 2024 में किसने कैसा परफॉर्म किया। तो देखिए ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं। लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हुए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस ग्राउंड पर, चेन्नई के ग्राउंड पर इनका क्या रिकॉर्ड है। तो एक बार 15 पर आउट हुए हैं सेकेंड इनिंग में। देखिए सेकेंड इनिंग में 15 पर आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में 46, सेकेंड में 67, ठीक है, फर्स्ट में 108, 98 और 62, यानी कि सिर्फ एक बार इस ग्राउंड पर ये फ्लॉप हुए हैं। बाकी के टाइम पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गए हैं। 108 रन भी है, 98 भी है, 62 भी है, 67 भी है। तो ऋतुराज गायकवाड़ का जो बल्ला है इस ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है। तो फ्लॉप प्लेयर में ये दोनों के लिस्ट हैं, संजू सैमसन और गायकवाड़ भी हैं। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि गायकवाड़ 100% फ्लॉप होंगे, मैंने ये कहा फ्लॉप लिस्ट में हैं, धोखा देके जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इन पर भरोसा कर रहे हैं। और आपको भी पता है जो जिन पर ज्यादा भरोसा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा देता है। देखिए 37 और 46 ये 2 पॉइंट है, जो कि 2 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। रचिन रविंद्र का स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया था, इसके बाद इस ग्राउंड पर 2 बार खेले, बाकी के टाइम पे फ्लॉप हुए हैं। अजिंक्य रहाणे अभी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, इस ग्राउंड पर भी देखा जाए तो भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। डैरी मिचेल 22, 24, 25, 11 और 52 एक ही बार अच्छा स्कोर आया है, बाकी के टाइम पर नहीं आया है। शिवम दुबे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, एक बार 0 पर आउट हुए हैं, बाकी के टाइम पे कंटिन्यू बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। और शिवम दुबे का अगर ध्यान से देखा जाए तो आज अच्छी पारी आ सकती है। रीजन कि पिछले 3 मैच से कुछ खास नहीं किए, 2 मैच में 0-0 पे, तीसरे मैच में लास्ट मैच में जो है 21 रन पर आउट हुए हैं, तो इनको आज अच्छा खेलना चाहिए। जडेजा की बात करते हैं तो इस ग्राउंड पे एक बार 25, एक बार 16, बाकी बैटिंग से भी अभी इस साल ये अच्छा परफॉर्मेंस अपना देके जा रहे हैं। MS धोनी भी लास्ट मैच में अच्छा खेल के गए, तो लास्ट में आ जाते हैं 18 से 19 ओवर में ये इनके आने के चांसेस बन जाते हैं और 3-4 छक्के लगा देते हैं, इससे वो अच्छे इनको रिदम मिल जाता है, ठीक है। मोइन अली लास्ट मैच में अच्छा खेल के गया था, 56 रन। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि 56-56 रन बना देते हैं, नहीं तो उतना नहीं। हालांकि हेड टू हेड का रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर हो जाएगा। सीएसके के बॉलर्स की बात करें तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है आज के मैच के लिए, मैं आप चार्ट देख लीजिएगा, उससे समझिएगा ताकि टाइम कम लगे, ठीक है। मैं कंटिन्यू सिर्फ अब आप लोगों को जल्दी जल्दी चीजें निकाल रहा हूं, ठीक है। मिचेल सेंटेनर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बॉलिंग पॉइंट से रविंद्र जडेजा भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद शार्दुल ठाकुर पर थोड़ा सा नजर रखिएगा आज के मैच में, मतलब रोटेट कर लीजिएगा शार्दुल ठाकुर को। बाकी तुषार देशपांडे को सब लोग लेके जा ही रहे हैं, तो यूजुअली आप लोग भी लेके जा रहे हैं, बट भरोसा कम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है इस ग्राउंड पर खास तौर से विकेट नहीं मिला है। 2 बार ऐसा हुआ है कि इस खिलाड़ी को विकेट नहीं मिले हैं, नहीं तो 2, 3, 4 विकेट भी लेके गया है। तो या तो CBC बनाओ या फिर सीधा ड्रॉप कर दो, ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि जडेजा की बात करें तो इस ग्राउंड पर खास तौर से 2 बार विकेट नहीं मिला यहां पर और 2 बार विकेट नहीं मिला यहां पर, यानी कि इस ग्राउंड पर जडेजा का कुछ ज्यादा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। एक बार 3 विकेट, एक बार 1 विकेट है, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं है। लेकिन सेंटेनर अभी नए नए आए हैं, इस ग्राउंड पर अभी खेले नहीं है, और मजे की बात यह है कि लास्ट मैच में भी ये बॉलिंग से फ्लॉप हो गए थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स विकेट लेके जा सकता है। आरआर के बैट्समैन की बात करते हैं, जॉस बटलर की बात करें तो लास्ट के 2 मैच में अच्छा पारी नहीं आया है, तो आज खेलने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो ये भी पिछले मैच में सेकंड इनिंग में 4 पे आउट हो गए थे, तो दोनों के चलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जॉस बटलर के तो कंफर्म दिखाई दे रहा है, बट वाई जायसवाल पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट ये भी खिलाड़ी अच्छा है, चल सकता है। संजू सैमसन पे आज मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, 50% ही भरोसा कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर गायकवाड़ चल गए, जडेजा या सेंटेनर चल गया, तो फिर इनके फ्लॉप होने के चांसेस 100% बन जाएंगे। रविचंद्रन अश्विन, हालांकि जब भी चेन्नई के साथ मैच हुआ है तो हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। रियान पराग आज अच्छा करके जा सकते हैं, और बाकी का रिकॉर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। अभी आगे फिर बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प भी मिलेगा। ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो लास्ट के 3 मैच में देखा जाए सिर्फ 1-1 विकेट है, एक मैच में विकेट नहीं भी मिला है, इसलिए इस मैच में इनके विकेट लेने के चांसेस है। रविचंद्रन अश्विन पे 50% भरोसा कीजिएगा, ठीक है। अब वाई चहल है, वाई चहल आज के मैच में अच्छा इंपैक्ट डाल सकते हैं।
पिछले 3 मैच में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट मैच में 1 विकेट मिला तो था, बट वो भी उतना इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। संदीप शर्मा इंपॉर्टेंट रोल आज निभा सकते हैं। इसके बाद किसी का कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट हो गए और वाई चहल हो गए और संदीप शर्मा हो गए। ये 3 प्लेयर पर नज़र जरूर रखिएगा। सीएसके के बैट्समैन हेड टू हेड की बात करें, अब देखिए मैंने क्यों गायकवाड़ को फ्लॉप लिस्ट में डाला, इसका रीजन बता रहा हूं। देखिए एक बार 101 रन, एक बार 47 रन, बाकी 3 बार गायकवाड़ जो है हेड टू हेड में 3 बार फ्लॉप हुए हैं। देख रहे हैं 10 रन, 2 रन और 8 रन, और 2 बार, एक बार 100 रन भी बनाए और एक बार 47 रन का टारगेट है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोइन अली अगर देखा जाए तो एक बार 93 रन की पारी खेले हैं फर्स्ट इनिंग में सीएसके आरआर के अगेंस्ट, बाकी 26 और 21 है, 23 है, एक बार फ्लॉप हुए हैं। तो ठीक ठाक है परफॉर्मेंस। ऑलराउंडर सेक्शन से हम इनको उठा सकते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें 32, 25 और 23 है, एक बार कुछ खास नहीं है। और धोनी का तो कंटिन्यू 18, 26, 32, यानी कि धोनी की बारी तो आ ही रही है, विकेट्स गिरेंगे। अजिंक्य रहाणे एक बार 31 और 15 है। शिवम दुबे एक बार खेले और 52 रन बनाकर गया है हेड टू हेड में। सीएसके के बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो जडेजा को ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, एक बार विकेट नहीं मिला है। मोइन अली 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और यहां पर भी विकेट नहीं मिला है। तो जडेजा और मोइन अली इन दोनों में से किसी एक को विकेट तो मिल सकता है। शार्दुल ठाकुर 2 बार खेले हैं, दोनों बार विकेट मिले हुए हैं। तुषार देशपांडे दोनों बार 2-2 विकेट मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि इसको तो सब लोग लेके जा ही रहे हैं। आप भी ट्राई कर लीजिएगा, बट सीवीसी बनाना होगा तो सीवीसी बनाइएगा, लेकिन ज्यादातर मतलब ऐसा नहीं करना है कि हर टीम में सीवीसी बनाना है। एक टीम में सी बना दीजिए, वीसी बना दीजिए, दूसरी टीम में आप इसको ड्रॉप कर दीजिए या रोटेट कर लीजिए सीधा। राजस्थान रॉयल्स के जो बैट्समैन हैं वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्म किए। जोस बटलर एक बार 49, एक बार 52, बाकी के एक टाइम फ्लॉप हुए, एक बार 27 रन एवरेज है। बट यशस्वी जायसवाल का फॉर्म बहुत अच्छा है, 50, 59 और 77, एक बार ही जल्दी आउट हुआ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनके चलने के चांसेस जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकते हैं, या तो दोनों या दोनों में से कोई एक। संजू सैमसन 1, 15, 0, 17, एक बार 28, बाकी के देखिए 4 टाइम हेड टू हेड में संजू सैमसन फ्लॉप हुए हैं। इसीलिए बोल रहा संजू सैमसन को मैंने फ्लॉप लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। सिमरन हेटमायर एक बार 30 और 8 है। रविचंद्रन अश्विन 40 और 30। देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन को 2 बार मौका मिला और दोनों बार अच्छा परफॉर्म करके गया है, इसलिए खिलाड़ी को रखना पड़ेगा। रियान पराग हालांकि पिछले साल फॉर्म में नहीं थे तो 20 और 10 का है, इस साल फॉर्म में है तो अच्छी पारी खेल सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट एक बार खेले, 1 विकेट। रविचंद्रन अश्विन को कंटिन्यू विकेट मिले हुए हैं हेड टू हेड में। वाई चहल को भी विकेट मिले हुए हैं, सिर्फ एक बार विकेटलेस गए हैं। तो अब यहां से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है, एक ट्रेंट बोल्ट और वाई चहल भी है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन को भी विकेट मिले हुए हैं कंटिन्यू। तो मुझे लगता है रविचंद्रन अश्विन और संदीप शर्मा इन दोनों को एक दूसरे से हमें रोटेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जोस बटलर है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं मेरे तरफ से फिक्स प्लेयर होंगे आज के मैच में, ठीक है। मेरे तरफ से आज के मैच के फिक्स प्लेयर हैं जोस बटलर, शिवम दुबे, शुभम दुबे, ठीक है। मतलब इन पे मुझे भरोसा हो रहा है, बट 50% मान के चलिएगा, इनको रोटेशन में डाल लीजिएगा। बाकी सेंटेनर हैं, युजवेंद्र चहल हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं और सिमरजीत सिंह है। ये आज के फिक्स प्लेयर होंगे मेरे तरफ से आज के मैच के लिए। बाकी के सारे डिटेल्स जो है मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का जितने भी फाइल्स हैं वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। और कल मेरी एनिवर्सरी पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने मुझे बहुत सारा विश किया। उन सभी भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और सब कुछ अच्छा गया। उसके ऊपर जो हमने बाहर गए, घूमे, एंजॉय किया, उसके मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। कोशिश करूंगा दूसरे वाले चैनल पे उसको एक ब्लॉग की तरीके से बनाकर आप लोगों को डाल सकूं। तो बाकी बहुत सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए हैं। अगर जो कोई भी मेरी वीडियो से आपको अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहे हैं और कुछ भी अगर आप अमाउंट जीते हैं और अगर आप चाहते हो कि मैं लोगों को दिखाऊं, तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है, या फिर मुझे मेल कीजिए। मैं टेलीग्राम पर और वीडियो में आप लोगों की चीज़ें दिखा सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।